ईमानदारी की बात है। अब लोगों को क्या चॉइस है मुझे पता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जहां मैं एक दफा गया हूँ वहां 4-5 दफा तो जरूर गया हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है, अल्लाह का करम है। और बहुत से मकाम तो ऐसे हैं कि 35-35 साल हो गए उनको जाते हुए। भाई थोड़ा सा अगर आप अपना जहन देंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। और अगर मेरे गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं तो फिर खुदा की कसम किसी भी बुजुर्ग से मोहब्बत नहीं, ये समझ लेना। ये जो इस्लाम आज दीन कायम है हिंदुस्तान में, ये मेरे गरीब नवाज का करम है। अरे हर वली हिंद का वली मेरे गरीब नवाज का खादिम है। इसे दिल पे लो यार। गरीब नवाज की मनकबत को दिल पे नहीं लोगे तो किसकी मनकबत को दिल पे लोगे? फलसफी ना बात कर मुझसे फजूल की, और कहता रहूंगा बात हमेशा उसूल की। फतवे का डर है मुझको ना सूली का डर है चांद, अजमेर से तो आती है खुशबू रसूल की।
क्या कह रहा हूँ। और ये कलाम निस्बती कलाम है। मिसरे सुनना की उंगली मत उठाना कि मैं निस्बत नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या कहा मैंने? उंगली मत उठाना कि मैं निस्बत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं निस्बत पढ़ रहा हूँ। उससे सवाल मत करना वरना बहुत देर लग जाएगी, क्लियर कर लेंगे। सिर्फ मिसरे सुनते जाओ, ठीक है? रोज से मेरी नींद चुराने वाले, मैंने कहा भाई मैं निस्बत पढ़ रहा हूँ कि उंगली मत उठाना। जो उंगली उठाएगा वही फंसेगा, समझ लेना। सवाल मत करना, सुनते जाओ। रोज से मेरी नींद चुराने वाले, चैन से रात को तू भी नहीं सोता होगा, याद करके मुझे कि तूने तकिए मेरी यादों में भिगोता। ये मुकर्रम भाई नहीं आए, पता नहीं कहाँ हो गए। अच्छा देखो, यूपी जो है असल में यूपी वो मकाम है, खुद मैं भी तो यूपी का ही हूँ, मैं भी यूपी का। वो साइड मुजफ्फरनगर वाली साइड मेरी पैदाइश वहीं की है, जन्म वहीं का, बचपना वहीं गुजारा। फिर वालिद साहब दिल्ली ले गए, फिर दिल्ली ले गए, फिर दिल्ली ही ले गए, फिर वापस अपने वतन नहीं गया रहने के हिसाब से। मैं यूपी से वाकिफ हूँ कोने कोने से। संवरने का कोई मौसम नहीं होता, किसी से प्यार करने का कोई मौसम नहीं होता। सवाल मत करना, जो सवाल करेगा वो फंसेगा, समझ में आया? निस्बत पढ़ रहा हूं। किसी के दिल में बसने के लिए एक उम्र लगती है, निगाहों से उतरने का कोई मौसम नहीं होता। बुलबुल को चमन और भंवरे को
यार चाहिए। एक बात बोलूं मैं, अगर किसी पीर ने, बुजुर्ग ने मोहब्बत के साथ, करम के साथ में अगर तुम्हारे माथे का प्यार ले लिया तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। क्या हमारे साथ तो ऐसा हुआ है? ये सब जो आप सुनते हो, में देखते हो, ये हमारा कमाल नहीं है, ये दुआओं का कमाल है। मेरे साथ में ऐसे ऐसे वाकयात गुजरे हैं। गुजरात में एक बुजुर्ग थे, बहुत सुनते थे मुझे, लेकिन मजबूर थे। वो एक गाड़ी में, टाटा सुमो में बैठे हुए थे। तो प्रोग्राम से पहले मैंने सोचा चलो दूल्हा बापू से मिलके आता हूँ। उनका नाम दूल्हा बापू था। मैं जैसे ही वहां गया तो उसमें अपने वक्त मेरी उम्र ऐसी होती तकरीबन 22 से 24 साल की। मैं बहुत गोल्ड पहनता था, मोटी मोटी अंगूठी, मोटा मोटा ब्रेसलेट, मोटी मोटी ये चैन वगैरह, ऐसे इस तरह जैसे शौक होते हैं लोगों को। तो जवानी का आलम था। अब जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने, मैंने कहा बापू अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने मेरा ये हाथ अपने पांव से ऐसे दबा दिया और चैन में मेरा यूं हाथ डाल दिया अपना, और मैं छुड़ाता रहा और वो हथेली मेरे यहाँ माथे पे मारते रहे, बहुत जोर जोर के मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। मैं अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन हुआ क्या, कैसे बचा मैं, मेरी चैन टूट गई। बहुत मोटी चैन थी, टूट गई। अब मैं ऐसा हो गया, ले भाई ये अच्छी मुलाकात करने के लिए गया कि तो उल्टा नुकसान हो गया। इतने का तो प्रोग्राम नहीं है जितने की चैन चली गई। मैं बड़ा टेंशन में गा रहा था। उनको दूल्हा बनाया ख्वाजा बड़ा पसंद था। अब जो मैंने मनकबत शुरू करी तो उन्होंने किसी को इशारा किया जो उनकी खिदमत करता था, मस्तान करके था, उसकी खिदमत करता था। वो उनके पास गया, हाँ इशारा किया उन्होंने, चैन गाड़ी में थी, वो चैन लेके आया मेरे पास। जैसे ही लेके आया, बाप आप यकीन करो, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, चैन मेरे सामने टूटी, लेकिन जब मुझे मिली चैन साफ थी। अब ये अल्लाह वालों की क्या बात है, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो, किसी को